भगवान, इस संसार की उत्पत्ति की घटना किस प्रकार घटी? पृथ्वी पर पहले पुरुष आया कि स्त्री? कृपया हम अज्ञानियों को विस्तार पूर्वक समझाइए। H.L. जोगन, सेठ चंदूलाल गांव में आए एक महात्मा के पास गए थे। पूछने लगे, महात्मा जी क्या यह सही है कि हर व्यक्ति को मरना है? महात्मा ने कहा कि हाँ, ये तो निश्चित ही है। अरे मृत्यु से कौन बचा है? सभी को मरना है, प्रत्येक मरण धर्म है। चंदूलाल ने सिर खुजलाया और कहा कि मैं सोचता हूं कि जो व्यक्ति आखिर में मरेगा उसे शमशान घाट कौन ले जाएगा? देख तो कैसे कैसे कठिन सवाल उठते हैं आदमियों के दिमाग। ये बात तो बड़े पते की। इस तरह के प्रश्न तुम पूछते हो कि इस संसार की उत्पत्ति की घटना किस प्रकार घटी। एक बात पक्की समझो कि शिव जी का धनुष मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं बनाया ये संसार। मैं पहले अपने को अलग कर लेता हूं, नहीं तो लोग तरह तरह के इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हैं। कोई यही कहने लगे कि इसी की हरकत, किसी ने उपद्रव किया हो। तो H.L. जोगन, इतना मैं पक्का कह देता हूं, जितना मैं पक्का कह सकता हूं कि मैंने बिल्कुल, मेरा हाथ ही नहीं इसमें, दूर का नाता रिश्ता भी नहीं इसके बनाने में। बुद्ध जिस गांव में आते थे पहले खबर करवा देते थे कि 11 प्रश्न कोई मुझसे न पूछो। उनमें एक प्रश्न ये भी था कि संसार की उत्पत्ति किसने की? पूछे ही नहीं कोई, क्योंकि ये बुद्धुओं के प्रश्न और बुद्ध इनके उत्तर नहीं देते। मेरे दादा मुझसे पूछा करते थे, अक्सर औरों से भी पूछा करते थे, लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा तो फिर पूछना बंद कर दिया। वो पूछा करते थे कि अक्ल बड़ी की भैंस। अब उनको कौन उत्तर दे? मुझसे एक दिन पूछ बैठे, मैंने कहा भैंस। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि भैंस ये सवाल नहीं पूछती। ये खुजली तुम्हारी अक्ल में ही चलती। भैंस तो बिल्कुल परमहंस दशा में। मैं कई भैंसों के पास जाके कई घंटों खड़ा रहा, कोई भैंस नहीं पूछती कि अक्ल बड़ी की भैंस। अरे भैंस को पता ही है कि हम बड़े, क्या पूछना? फिर उन्होंने नहीं पूछा। फिर मैं कई दफा उनसे पूछता था कि पूछो ना, अक्ल बड़ी की भैंस। कहते तू चुप रहे। वो मुझे कहीं नहीं ले जाते थे, वो बड़ा सत्संग करते थे, महात्माओं के पास जाते थे। वो जब भी जाए मैं बैठे ही रहता था कि आया मैं भी, कि नहीं तू ले जाने नहीं।